अब तक का जो आंकलन है उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 205 मौतें बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़ के आने से, बादल फटने से, बिजली गिरना, करंट लगना, इन तमाम आपदाओं से संबंधित कारणों से हुई हैं। कुल 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 41 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार तक का जो आंकलन है उसके मुताबिक जो एक तरह से जो नुकसान हुआ है उसका जो आंकलन किया गया है उसमें 444 सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं उन तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जहां भीषण तबाही लेके ये मानसून की बरसात आई है। और इस तबाही में जो बड़े नुकसान हुए हैं उसमें तकरीबन 744 सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, NH3, NH70 और NH 305 शामिल है। वहीं कुल्लू जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जहां 200 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। उर्मिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से पुनर्वास कार्यों पर बातचीत करेंगे और एक आंकलन राज्य सरकार ने, राज्य आपदा प्राधिकरण ने प्रस्तुत करने के लिए रखा है। एक प्रस्तुति भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी प्रधानमंत्री को। क्या अपडेट आपके पास? जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो है आज सुबह यहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र था उनका जो है हवाई जो है सर्वेक्षण किया है और साथ ही जो है अब जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर कि ये कांगड़ा है। कांगड़ा में यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। तमाम आला अधिकारी और हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ पर हैं, जयराम ठाकुर, वो भी मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, जो प्रभावित लोग हैं जिन्होंने कि अपना बहुत कुछ खोया है इस प्राकृतिक आपदा में। तो निश्चित तौर से ऋतु, और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो आपदा मित्र हैं उसमें NDRF है, SDRF है और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और साथ ही दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे कि आप भी दर्शकों को बता रहे थे, और क्योंकि तरीके से प्राकृतिक आपदा ने अभी तक सबसे जो है ज्यादा असर किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के कई राष्ट्रीय राजमार्ग और कई जो राज्य राजमार्ग के जो होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, उसको बहुत क्षति पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है ऋतु की यहाँ पर देखिए हिमाचल 2 चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं। वो जो है हिमाचल के सेब के लिए जाना जाता है, हिमाचल के टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन टूरिस्ट जो है जब आपदा यहाँ पर आई है तो निश्चित तौर से तमाम टूरिस्ट यहाँ पर आना बंद हो गए। और साथ ही अगर बात की जाए सेब की फसल की, तो सेब के जो किसान हैं उन किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सेब की फसल जो है इस समय खेत से तोड़ने का सीजन है ये जो है यहाँ से मंडियों में जाता है, कोल्ड स्टोरेज में जाता है। लेकिन सड़कें यहाँ पर जो है, अधिकांश सड़कें यहाँ पर जो है टूटी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी चुनौतियां हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से जो है केंद्र की तरफ से एक टीम यहाँ पर जो है हाई लेवल कमेटी यहाँ पर भेजी गई है, जो पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल में घूम रही है और तमाम जो नुकसान हुआ है, जो प्रभावित एरिया है वहां जा रही है और उसका जो है अध्ययन करके एक रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी, केंद्र सरकार को। साथ ही जो है प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले लगातार यहाँ की सरकार के जो है कि राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ से जो JP नड्डा जी उनसे जो है यहाँ के हालात की जानकारी ले रहे थे। आज स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। कहीं न कहीं उनका इससे हौसला बुलंद होगा, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक आपदा से कहीं ना कहीं हिमाचल में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल में लगभग 300 से अधिक लोगों ने जो है जानें गंवाई हैं, कई सारी सड़कें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो वो जो है उनका हौसला कहीं ना कहीं जो अफजाई करने के लिए ये कह सकते हैं, और वो जो मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं उनको एक हौसला मिलेगा, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यहाँ आने से ढाढ़स बंधेगा। और प्रधानमंत्री स्वयं जो है प्रभावित लोगों से जब बात करेंगे, उनकी जो है परेशानियां सुनेंगे, उनकी जो है तमाम जो समस्याएं उस समय जो उन्होंने झेला है प्राकृतिक आपदा के बीच, वो आप बीती भी जो है प्रधानमंत्री सुनेंगे। इससे यहाँ पर जो है अब उसके बाद जो है रिव्यू मीटिंग होगी हाई लेवल। यहाँ पे तमाम चीफ सेक्रेटरी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम एक जो है पूरी जो कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है उसके आकलन की
जो है दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपदा हुई है, कितनी जगहों पे हुई है, कैसे हुई है, वो भी एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के सम्मुख जो है पेश किया जाएगा। ऋतु उर्मिलेश, हालांकि हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश ने तबाही मचाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो ऐसे राज्य रहे जहां ये तबाही एक तरह से पिछले कई दशकों के बाद इस तरह की मानसूनी तबाही देखी जा रही है, जिसमें शिमला में औसत 111% और कुल्लू में 116% अधिक बारिश हुई है। और अभी तक का जो आकलन आ रहा है, इस पूरी बरसात से जो नुकसान हुआ है, सड़कों, मकानों, बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में करीब करीब जो आकलन किया गया है वो 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए रवाना होने से पहले एक ट्वीट कर जितना नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों को जिस तरह का नुकसान हुआ है, उस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर सहायता के लिए केंद्र सरकार साथ खड़ी है। ऐसे में उम्मीदें काफी हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ऋतु। देखिए, जब यहाँ पे लगातार जो है प्राकृतिक आपदा आ रही थी, उस समय भी जैसे कि मैं पहले भी आप दर्शकों को बता रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री जो है यहाँ की जो राज्य सरकार है उनके मुख्यमंत्री, यहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री से और यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री आते हैं, सांसद जो है केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनसे लगातार बात कर रहे थे कि नजर बनाए हुए थे यहाँ पर कि किसी भी तरीके से कोई भी जरूरत अगर केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए तो हर संभव मदद की बात जो है प्रधानमंत्री ने की थी। और इसी को देखते हुए पिछले कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर अमित शाह जी ने खुद जो है वो दल जो यहाँ पे भेजा है, हाई लेवल एक कमेटी भेजा है, जो यहाँ पर जो है पूरे पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हिमाचल भवन में जो है हिमाचल जो है प्रदेश में घूम रहा है, जगह जगहों पे जा रहा है और वो जहां नुकसान हुआ है, जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी बात कर रहा है। और दूसरी बात ऋतु, जैसे कि मैं पहले भी दर्शकों को बता रहा था कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से और बाढ़ पर जो प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों से बात करके कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक रूप से कह सकते हैं कि वो एक दुख उनको हुआ है, आर्थिक और जो है अपनों को कई लोगों ने खोया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक ढाढ़स बनेगा प्रधानमंत्री के जो है यात्रा से, या ये कह सकते हैं हिमाचल आने से। और तमाम जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोग अपनी बात भी जो है प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पर हम अभी जो है जिनसे बात की है, कई लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं जिनकी की एक जो है अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ भी उनके पास नहीं है, तो अपनी परेशानी जब प्रधानमंत्री के साथ सामने रखेंगे। क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी प्राकृतिक आपदा में जो भी है, जिस तरीके से भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा को जो है टाला नहीं के हाथ में होता है। इस प्राकृतिक आपदा में जो है कहीं ना कहीं यहाँ भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो किसानों का हुआ हो या कई लोगों ने, जैसे कि अगर कुल्लू की बात की जाए, मनाली की बात की जाए, चंबा की बात की जाए, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे कि लोगों के जो है घर चले गए हैं, दुकानें चली गई हैं, कई जो बिजनेसमैन हैं उन बिजनेसमैनों का बहुत नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यहाँ आने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे जब जो है केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी, आज भी यहाँ पर तमाम आला अधिकारियों से यही बात होगी कि जो जितनी भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, जितनी भी आपदा में जो है जिन लोगों का चाहे वो मकान गई हो, दुकान गई हो या तमाम और किसान हैं, किस तरीके से वो प्रभावित हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो भी प्रभावित हुआ है, इससे उनको जो है हर संभव जो है मदद केंद्र सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर देने की बात प्रधानमंत्री कहेंगे आज। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के 23 जिले इस समय बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हैं। उर्मिलेश, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, जो आकलन हुआ है उसके बाद केंद्र से मदद की उम्मीद है। हम ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों से बाढ़ प्रभावित लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। साथ ही हमने देखा कि इस पूरे दौरान, जिस दौरान बादल फटने से लेकर मॉनसून की बारिश से जो तबाही हुई, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, उसमें किस तरह से सेना और तमाम वो जो आपदा प्रबंधन की एजेंसियां हैं उन्होंने तुरंत त्वरित एक तरह से राहत और बचाव कार्य में योगदान दिया है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन की, तो यहाँ पर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आई है, आपने भी और तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा, जो विजुअल हम दिखाई दे रहे थे कि जो है केवल जो है दुकान का या होटल का बोर्ड ही रह गया था, उसका नेम प्लेट ही रह गई थी, बाकी पीछे से पूरा का पूरा जो है वो बह गया था। ऐसे जो है चाहे मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें या फिर आपके मनाली की बात करें या चंबा या अलग अलग जगहों पे, तो यहाँ पे SDRF और NDRF ने जो है सबसे बड़ा
काम किया है, सिविल सोसाइटी की जो है यहाँ पे काम किया है। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कई लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाला है। और कई लोग जो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आ रखे हैं, जो पीएम से मिलने के लिए यहाँ पर अपनी बात भी रखेंगे, किस तरीके से जो है वहाँ पर आपदा से वो लोग जो है दिक्कत में है, परेशानी में है, कैसे वो आपदा उनके जो है सामने एक जो है खड़ी हुई है, तो वो सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि एनडीआरएफ के लोग जो है जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो है एक बच्ची आ रखी है जिसने कि अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपने पापा को जो है खो दिया है, और पूरे तरीके से जो है उनका घर मलबे में दब गया था। और ये बच्ची जो है घर के अंदर ही जो है बैठी रही, और लोगों ने फिर देखा तो उसकी बुआ फिर जो है उसकी बुआ जो है इसको ये लेकर के प्रधानमंत्री के सामने यहाँ मिलने आ रखी है। इस तरीके से हमने कई जो है लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया है। उन खोए हुए लोगों के बीच में जो है एनडीआरएफ ने जितना काम किया है वो निश्चित तौर से काबिले तारीफ है, सराहनीय है। क्योंकि ऐसी विपत्ति की घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम हमारे जो आपदा प्रबंधन के लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। उनको जो है वहां से रेस्क्यू करना, उनको खाना पहुंचाना, उनको तमाम जो है रसद सामग्री उनके घर तक पहुंचाना। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऋतु की आपदा प्रबंधन में चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम लोगों ने जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, सराहनीय काम किया है। जी उर्मिलेश, हम जानते हैं आज देश में 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट डाला और वोट डालने के बाद वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने एक तरह से एक आश्वासन दिया अपने ट्वीट के जरिए, उस संदेश के जरिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों को कि वो जब पहुंच रहे हैं सर्वेक्षण के बाद पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे, प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उन इलाकों के नुकसान का आकलन किया जाएगा और इसके बाद केंद्र हर संभव मदद के लिए साथ मौजूद है। इस तरह का एक आश्वासन, एक भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रवाना होने से पहले ही दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस हवाई सर्वेक्षण में वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें प्रधानमंत्री इस हवाई सर्वेक्षण के जरिए जिसका आकलन ले रहे हैं, मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं? जी ऋतु, बिल्कुल। देखिए एक बात तो ये है ऋतु की हम स्पष्ट तौर से जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है आपदा को लेकर के जिस तरीके से चाहे हिमाचल की हुई, इससे पहले हमारे पास जो है वायनाड का भी जो है हमारे सामने जो है जिस प्रकार की आपदा आई थी केरल में, और प्रधानमंत्री जो है सीधा वहां पहुंच करके लोगों से बात की थी। वहां पर भी जो है प्रधानमंत्री ने जो है एक हाई लेवल मीटिंग की थी। तो ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, तो प्रधानमंत्री लगातार इन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के तमाम जो एजेंसियां जो लगी हुई हैं आपदा प्रबंधन में, जो लगी हुई हैं इस मुसीबत की घड़ी में जो है लोगों की मदद करने के लिए, उनके तमाम आला अधिकारियों से बात की है। तो निश्चित तौर से आज जो है जैसे प्रधानमंत्री ने कई जो एरियाज है ऊपर के कह सकते हैं, चंबा है, भरमौर है, लाहौल है, स्पीति है, उसके अलावा जो है मंडी है, कुल्लू है, मनाली है, किन्नौर का इलाका है, ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं ऋतु जहां के प्रधानमंत्री ने जो है हवाई जो है सर्वेक्षण किया है। और उसके बाद अब जो है यहाँ पे पहुंच करके जो है अभी यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं और बैठक करेंगे। दूसरी बात यह है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री की भी एक उम्मीद है कि वो जो है वो भी यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे जयराम ठाकुर है, वो भी प्रधानमंत्री के सामने जो है जो आपदा यहाँ पे करके बात करेंगे और यहाँ पे जो है एक प्रेजेंटेशन रखेंगे। दूसरी बात यह है ऋतु की, जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है लगातार उन इलाकों में जो है, चाहे वो यहाँ का हो या दूसरे राज्यों का, हमने देखा है कि जहाँ भी आपदा आती है प्रधानमंत्री उसको इनिशिएटिव लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की तमाम बॉडीज, जो भी हाई लेवल बॉडीज होती है, चाहे वो जो है वहाँ के गवर्नर हो या फिर एलजी हो या अदर जो भी जो है हाई लेवल का जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, उनसे लगातार बात करते हैं। तो ऐसे ही हिमाचल में भी जिस तरीके से जैसे ही आपदा आई है, लगातार प्रधानमंत्री ने यहाँ जो है हर संभव जो मदद है उसका आश्वासन पहले ही दिन दे दिया था। और आज जब यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, निश्चित तौर से यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने ये ढाढ़स और ये विश्वास दिलाया है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है, हर संभव आपको मदद की जाएगी। और जितना भी जो भी केंद्र जो है लोगों को जो है, चाहे पुनर्वास का हो, क्योंकि देखिए इसमें कई सारे घर जो है इस आपदा की जद में आए हैं ऋतु।
कई सारे लोगों के घर चले गए हैं, दुकान चली गई है, फसलें तबाह हो गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को एक ढाढ़स बनाएंगे कि आप निश्चिंत रहिए, आपके जो है इस विपत्ति की घड़ी में जो है मैं आपके साथ खड़ा हूं, केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। और जो है क्योंकि ये जो है हमने पिछले तमाम जो आपदाएं आई है उन आपदाओं में भी देखा है कि प्रधानमंत्री जो है तुरंत जो है इनिशिएटिव अपने आप से लेते हैं और सीधा वहां के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां के गवर्नर हो या वहां के आला अधिकारी हो, सीधा बात करते हैं, हर संभव मदद भी भेजते हैं। तुरंत जो है मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचाई जाती है, चाहे वो तब सेना के डिमांड करे, चाहे तब वो एनडीआरएफ का करे, एसडीआरएफ का करे, जो भी होता है केंद्र सरकार की तरफ से वो पूरी मदद जो है फौरी तरह जो है यहाँ पहुंचाई जाती है आपदा के जो स्थान है वहां पर। तो आज भी जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो है आगमन से यहाँ के लोगों में काफी उम्मीदें हैं। उनको जो है लगता है कि उनका जो है ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसे दुख की घड़ी में जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो हौसला टूट गया था उस हौसला को वापस लाने में प्रधानमंत्री का ये हिमाचल दौरा। ऋतु जी उर्मिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर रहा है। और हम जानते हैं कि 2002 में भुज में जिस तरह से भूकंप आया था उर्मिलेश, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने हमेशा से बतौर मुख्यमंत्री और उसके बाद भी एक आपदा प्रबंधन तंत्र को विकसित करने की बात की। एनडीएमए की स्थापना के बाद राज्यों में एसडीआरएफ की स्थापना की गई और साथ ही साथ इस सफर में 2008 के बाद से आगे बढ़ते हुए आपदा मित्रों को एक तरह से ट्रेन किया गया। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले जो पहला एक तरह से सहायता हो सकती है वो स्थानीय लोगों से हो सकती है। तो उन स्थानीय लोगों में आपदा मित्र तैयार किए गए और प्रधानमंत्री आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्रों से भी मुलाकात करेंगे। उनकी एक बड़ी भूमिका रही है इस तरह की प्राकृतिक आपदा में स्थानीय लोगों को बचाने की, पुनर्वास में, राहत और बचाव कार्य में एक तरह से अग्रणी रहे हैं आपदा मित्र। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए ऋतु, क्योंकि आपदा मित्रों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है पिछले जो है पिछले अगर बात की जाए 2014 के बाद तो लगातार प्रधानमंत्री जो है इस दिशा में काफी फोकस रहा है। क्योंकि जब भी आपदाएं आती है अगर वहां पे जिस तरीके से, क्योंकि एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, हालांकि वो काफी दूर हो या काफी पास हो, ये जो है सवाल ये है कि अगर वहां का स्थानीय आदमी अगर आपदाओं के बारे में जानता हो, आपदाओं के बारे में उसको जो है कुछ उसकी समझ होगी, तो निश्चित तौर से जब तक वहां पे, क्योंकि एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो, दूरी अगर रहेगी तो वो दूरी जो है तब तक जो है जो आपदा मित्र हैं वो वहां पर अगर उनकी जो है ट्रेनिंग सही से हुई है, उनको अगर समझ है आपदा से निपटने की, तो निश्चित तौर से वो जो एक काफी रिलीफ जो है वहां पर दे सकते हैं। और ये जो है देखा गया है प्रधानमंत्री की इस विजन को, जब ये आपदाएं चाहे वो हिमाचल की हो या चाहे पंजाब की हो या फिर चाहे आपके जो है केरल की वायनाड की हो, आपदा मित्रों की एक बड़ी भूमिका रही है। वो जो है हर संभव जब तक, क्योंकि अगर इससे ज्यादा की चाहिए सेना की जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार तुरंत सेना भी भेजती है, लेकिन आपदा मित्रों को जिस तरीके से पिछले सालों में जो है ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग दी गई, और अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी दिल्ली में हो चाहे राज्यों के स्तर पर, केंद्र सरकार की चाहे दिल्ली में हो या राज्यों में हो, आपदा मित्रों को लगातार जो है ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग का देखा जा रहा है कि वो जो है ग्राउंड पे जो है काम करते हैं। तो ये एक विजन है प्रधानमंत्री का कि अगर स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों से ही आपदा मित्र निकाले जाएं, आपदा मित्र चुने जाएं, आपदा मित्रों को जो है ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए, तो वो जो है आपदा, क्योंकि कह के नहीं आती है ऋतु, यो है प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो कोई बता के नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जरूर है कि नीति हम बना सकते हैं, उससे निपटने के उपाय हम बना सकते हैं। और वही जो है प्रधानमंत्री का विजन दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री ने जो है एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ हो या फिर आपदा मित्र हो, आपदा मित्र जैसे विजन दे करके कहीं ना कहीं जो है आपदाओं की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को जो है अपनी नीतियों को बना करके जो है उन चुनौतियों से निपटने का जो है एक तरीका ढूंढा है। एक ये कह सकते हैं कि विजन दिया है, एक विचार दिया है, और वो आज जो है आपदा कहीं ना कहीं जिस प्राकृतिक आपदा में आपदा मित्र जो के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नीति बनाई गई है उसे जमीन पे उतारा गया है, जो विचार बनाया गया था किस तरीके से हमारा ढांचा हो, अगर कोई आपदाएं आती हैं प्राकृतिक आपदाएं, उनसे निपटने के लिए स्थानीय लोग किस प्रकार से उसमें शरीक हो सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो वहां पर बचाव कर सकते हैं जब तक हमारी और एजेंसियां वहां पहुंचे। तो निश्चित तौर से आपदा मित्र का जो विजन हो, एसडीआरएफ का हो या फिर एनडीआरएफ को विस्तार देने का या उनको जो है पूरी सहूलियत देने की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इसमें बड़ा
दिया है। और इससे जो है आपदाओं में, आपदा तो कोई भी आदमी की बस में नहीं होता है ऋतु, लेकिन उससे निपटने के जो नीतियां हैं, उससे निपटने के लिए जितनी तैयारियां हैं, वो तैयारियां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है और प्रधानमंत्री ने दिखाया है। और केंद्र सरकार का एक बड़ा जो है इसमें रोल रहा है। इन तमाम चाहे वो आपदा मित्र हो, SDRF हो या NDRF हो, इनको समय समय पर ट्रेनिंग देना, इनको समय समय पे जो है इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ जो है इनको जो है तमाम आपदाओं के क्षेत्र में जो है इनको ट्रेन करना, ये एक बड़ा विजन प्रधानमंत्री का दिखाई देता है यहाँ पे। जी उर्मिलेश, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि जिसमें भूस्खलन है, बादल फटना है, मॉनसून की बारिश है, उससे कमोबेश हर साल ही नुकसान होता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये माना जा रहा है कि इस बार की औसत से ज्यादा लगभग एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, जो कि औसत से ज्यादा तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 113-116% जो बरसात हुई है सामान्य से ज्यादा, वो एक बड़ी तबाही लेके आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये हवाई सर्वेक्षण एक मौका वो भी होगा जब आप आपदा प्रबंधन के लिए जो तमाम एजेंसियां जिस तरह से काम करती हैं, टेक्नोलॉजी के नए इस्तेमाल के साथ, पूर्वानुमानों के किस तरह से नए इस्तेमाल हैं, टेक्नोलॉजी के साथ ही उसे शामिल करते हुए उन तमाम एक तरह से एजेंसियों के कामकाज का, उनके पूर्वानुमान का किस तरह से बेहतर जमीन पे असर हुआ, यानी कि पूर्वानुमान के जरिए किस तरह से तमाम आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने समय से पहले प्रभावितों को इस इलाके से बाहर निकाला, इन तमाम पहलुओं का भी आकलन प्रधानमंत्री के सर्वेक्षण के साथ और सर्वेक्षण के बाद की जो बैठकें होंगी उसमें निकलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आज अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है लगातार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और लगातार जो है तमाम जो अपनी एजेंसियां हैं उनको टेक्नोलॉजी से लेस करने की बात करते हैं कि इनको टेक्नोलॉजी जो है मिलनी चाहिए, इनको टेक्नोलॉजी जो है इनको जो है टेक्निकल तरीके से ये ट्रेन होने चाहिए और वो दिखाई भी दिया है। देखिए ऋतु, एक टाइम ये था कि जब मैट डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग का जो है पूर्वानुमान जो होता था उस पर जो है बहुत कम वो था, लेकिन आज आप देखिए मैट डिपार्टमेंट अधिकांश देखिए, क्योंकि जैसे बारिश की अगर बात हो या कोई जो है मैट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो बातें हैं, प्राकृतिक आपदाएं की बात अगर की जाए तो आज आप देखिए कि मैट डिपार्टमेंट इतना जो है टेक्निकल तरीके से ये कह सकते हैं कि अब अपग्रेड हुआ है या साउंडली हुआ है या बोल्ड हुआ है कि वो जो है कहीं ना कहीं आज पहले चेतावनी दे देता है और सतर्क होने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। ये जरूर बात है, देखिए कि अगर हम टेक्निकल तरीके से ट्रेन होंगे तो आधा से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं हम जो बड़ी आपदा को है वो कम जो है हमारे नुकसान तो भले कर सकती है, लेकिन जो जान का नुकसान है या माल का नुकसान है उसे कम कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। और यही प्रधानमंत्री का विजन रहा है कि जो है जो तमाम एजेंसी SDRF हो, NDRF हो या जो आपदा मित्र हो, उसके अलावा भी तमाम अपनी एजेंसियों को जो है टेक्नोलॉजी के उसमें ट्रेन किया जाए, टेक्निकल तरीके से उनको जो है ट्रेन किया जाए और उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। चाहे NDRF हो, SDRF हो, जो आपदा मित्र हो या फिर मैट डिपार्टमेंट हो, मैट डिपार्टमेंट की बड़ी भूमिका रहती है। देखिए कि मैट डिपार्टमेंट अगर चेतावनी देता है तो आज हम उस पर गौर करते हैं और वो कहीं ना कहीं बारिश हो या फिर आंधी तूफान हो या फिर बादल फटने की घटना हो या फिर अत्यधिक बारिश का हो, रेड हो या ऑरेंज हो या ग्रीन हो, जो भी हो, उसको जो है आज सटीक कहीं ना कहीं जो है सटीकता के जो है करीब रहता है मैट डिपार्टमेंट। ये टेक्नोलॉजी का ही एक बड़ा हिस्सा इसमें है। ये भी बड़ा एक हिस्सा है कि हमारी तमाम जो NDRF है उसको भी जो है तमाम टेक्निकल चीजें जो है उसके पास है, उसको समय समय पर टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी से उनको ट्रेनिंग देना। उसके अलावा जो SDRF है तो निश्चित तौर से टेक्निकल चीजों को जो है इनके बीच में लाना अपनी एजेंसियों के बीच में, ताकि जो आपदा की घड़ी हो पहले तो वो जो है उनसे पहले हम लोग जो है सतर्क हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो है टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम में फौरी तौर पे जो है मदद पहुंचाने की बात हो या फिर लोगों की बचाने की बात हो या फिर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आपदा से जो है कहीं ना कहीं उनको जो है दूर रखा जाए, आपदा से जो है बचाया जाए। तो एक कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में या फिर जो है तमाम और एजेंसियों में प्रधानमंत्री का लगातार ये विचार रहा है कि अधिक से अधिक जो है इनको टेक्निकल तरीके से जो है ट्रेन किया जाए, जिससे कि समय आने पे जो है ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। ऋतु जी, उर्मिलेश, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की एक बड़ी आजीविका का स्रोत पर्यटन क्षेत्र है। जिस तरह की तबाही पिछले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में हुई है इस मॉनसून की बरसात के दौरान, भूस्खलन, बादल फटने से और